Bismillahirrahmanirrahim. Just we start the initial chapter of the biology. Biology simply define, bio means life, logos means study. The study about life, livings. But when we study the biology, there are the different aspects which are related with the life, and without these we can't live, especially the non-living things which correlate with the life, like air, abiotic factor, carbon dioxide for the plants, oxygen for the both plants and animals. So when we explain the branch of science in which we study about livings and such non-livings which are related, correlated or interacted with life. Directly or indirectly called biology. For example, microbiology, zoology, botany, the study of plants. Similar, environmental biology, ecology. So that is the first question. We complete, just define, and most of the definition are only for the 1 marks in the paper. तो पहले क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया है कि क्वेश्चन को नंबर वाइज हमने डिफाइन बायोलॉजी, जस्ट सिंपली स्टडी अबाउट लिविंग्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी. Bio, 2 words, bio and logos mean study. And then the branch of science in which we study about livings, that is the simplest definition. But according to the scientists, it is incomplete. With living, we also study the non-livings. कुछ ऐसी भी जिंदा चीजें होती हैं जो आइसोलेटेड कंडीशन में तो चलो हम कह सकते हैं रह सकती है, जैसे वायरस के क्रिस्टल है वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है, एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है, प्रोटॉन है, हम उनकी बात तो कर सकते हैं कि वो एक आइसोलेटेड कंडीशन में रह सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म cannot survive without abiotic factors. हम इन abiotic factors को भी शामिल करेंगे. अगर हम abiotic factor की बात करें तो abiotic factors के ऊपर बायोलॉजी लाइफ डिपेंड करती है. abiotic factor में ऑक्सीजन, living organism can't survive without oxygen. The plant can't survive without the carbon dioxide. Plants cannot grow without the soil, temperature, water. कि पानी के बगैर भी तो जिंदगी मुमकिन नहीं है. तो ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते. तो नॉन लिविंग का भी इसमें कोरिलेशन है. तो सच नॉन लिविंग मटेरियल आल्सो इफेक्ट ऑन द लिविंग. देन वी add this one, the such non-livings which are related, which are correlated, which are interrelated with life, जिनका जिंदगी से गहरा ताल्लुक है. either these are directly or indirectly, क्योंकि इनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है. तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी. तो बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस तो 3 ही है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोबायोलॉजी. लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी को इसलिए शामिल किया ताकि ये हमारी डेफिनेशन को सपोर्ट कर सकें.
अब इसी के अंदर से एक छोटा सा डेवलप होता है क्वेश्चन कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बायोलॉजी। ये क्वेश्चन होता है, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हो सकता है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है बायोलॉजी को डिस्कस करने में। देयर आर द टू कंसेप्ट्स। द फर्स्ट कंसेप्ट इज द थियोलॉजिस्ट कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज द थियोलॉजिन्स। अब ये लफ्ज एक थियोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, पहले इसको थोड़ा सा, एक लफ्ज है थियोलॉजी, इसी जैसा एक लफ्ज बायो में इस्तेमाल होता है ईथोलॉजी। तो हमेशा साथ साथ अल्फाज को याद किया करें, आगे चल के पेपर में ये मिक्स हो जाते हैं, इंटर टेस्ट में खासकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थियोलॉजिस्ट कहते हैं रिलीजन स्टडी को, मजहब की स्टडी को थियोलॉजी, जरूरी नहीं मौलवी पादरी, एनी रिलीजियस स्टडी इज कॉल्ड थियोलॉजी। ethology is a behavior study. The study of behavior is called ethology. अब इन दोनों अल्फाज को इकट्ठा याद कर ले। यहां हमने लफ्ज इस्तेमाल किए थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट, यहां लफ्ज है ईथोलॉजी। अब इन दोनों को इकट्ठा याद करना है, लेकिन यहां हमारा टॉपिक जो है वो थियोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू theologians, life is a vital force which cannot be defined. The same idea of the philosopher. So we can add this one according to theologians and philosophers. This one. According to theology and philosopher, life is a vital force which cannot be defined. हम जिंदगी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक रूह है, एक इंसान जिंदा है, थोड़ी देर के बाद खुदा ना खास्ता वो मुर्दा हो जाता है, उसमें से रूह थी चली गई। लेकिन साइंस कहती है ऐसा नहीं है। फर्ज किया एक छोटा सा पौधा है, लेट भी हम पहले प्लांट्स की बात कर रहे थे कि ये देखिए मैंने एक पौधा तोड़ा है। आप किसी से पूछिए कि पौधा क्या जी हमने तोड़ दिया, अब ये टहनी क्या होगी, बेचारी मुर्दा हो गई है, क्योंकि इसके हमने कनेक्शन, एक रूह थी वो खत्म होगी। लेकिन साइंस कहती नहीं, आप उसको कुछ दिनों के बाद, बल्कि कल आज जाके उसको मट्टी में गाड़ दें, यहां से नया पौधा बन जाएगा। इट मीन वंस अगेन इट इज चेंज इनटू द लिविंग। ये छोटा सा पत्ता है, हमने इसको देखिए, इसको सेंटर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब लोग कहेगा ये डेड हो गया, भाई डेड नहीं हुआ, आप इससे नए पौधे बना सकते हैं टिश्यू कल्चर के जरिए। इट मीन इट वंस अगेन बिकम लिविंग। इसका मतलब मुर्दा लिविंग में कन्वर्ट हो सकता है टिश्यू कल्चर के जरिए। आपके पास एक अर्थवर्म है, आप उसको कैंची से 2 टुकड़ों में तोड़ दें, वो कहेंगे मर गए, भाई नहीं मरा, 2 अर्थवर्म बन गए। आपकी उंगली खुदा ना खास्ता कट गई है, आप कहेंगे जी मुर्दा हो गई है, नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे उसको जोड़ देगा। इट मीन वंस अगेन इट चेंज इनटू द लिविंग। तो नॉन लिविंग से लिविंग वो पुराना कंसेप्ट होता था जिसको गौर से सुनना है, उसका नाम होता था ए बायोजेनेसिस। वो पुराना कंसेप्ट था, सबसे पहले बायो का जो कंसेप्ट था वो ए बायोजेनेसिस था। ए बायोजेनेसिस वाले कहते थे कि नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं, वो और कंसेप्ट है। हम उस कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम मौजूदा बात कर रहे हैं थियोलॉजिस्ट के कंसेप्ट के मुताबिक। लाइफ को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ एक वाइटल फोर्स है, एक रूह है जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, साइंटिफिक कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, द लाइफ इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। लाइफ जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज का मजमूआ है, जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज पाई जाएंगी वो लिविंग होगा। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, कोई भी ऑर्गन है, टिश्यू है, चाहे पौधे के साथ है, पौधे से अलग है, अगर उसमें मेटाबॉलिज्म है तो वो जिंदा है। अगर उसमें प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। दीज आर द
character by which we can differentiate the living from the non-living: metabolism, growth, nutrition, respiration, homeostasis, ability to maintain internal condition. If they respire, then it is a living. Ability to maintain internal condition, then it is called homeostasis. Reproduction, ability to sense, all these are characteristic by which we can differentiate living from the non-living. अब अगर इन दोनों क्वेश्चन को मिला लें तो यहां एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर कभी आता है एक्सप्लेन तो फिर इन दोनों को मिला लें, और अगर सिंपल एक आता है डिफाइन तो ये क्वेश्चन हुआ. तो वंस अगेन आई रिपीट दिस वन, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एंड विदाउट एग्जांपल डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट. जस्ट सिंपली the study of living is called biology, but when we explain this term, the study of living as well as from the non-livings, and these non-livings are correlated with the life, and both are collectively explain the definition of life. The non-living like oxygen, carbon dioxide, temperature, water, environmental condition, these are essential for the living. And there are the 3 major branches of the biology: microbiology, plants; botany, zoology, animal; environmental biology we discuss for the abiotic factors. And why it is difficult to define biology? Yes, it is difficult to define. There are the 2 contradictions. There are the 2 opposite concepts. The first one is the theologian concept, and the second one is the scientific concept. According to the theologians, the life is a vital force which cannot be defined. But according to the scientific concept, the life is a group of protoplasmic activities by which we can differentiate the living and the non-living. And the organism will show the metabolism is the living. Organisms with growth, nutrition, respiration, homeostasis, ability to maintain internal condition, and reproduction and sensitivity are the living. These are the words abiogenesis, the old concept in the which was rejected by the Pasteur, जिसके मुताबिक ये था कि नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट होते थे. किसी जगह कीचड़ है जी वहां मछलियां बन जाती हैं, किसी जगह कोई गोश्त पड़ा है जो उससे मैगट्स बन जाते थे. ये एबायोजेनेसिस पुराना कंसेप्ट था, इसका थोड़ा सा जिक्र किया कि ये फर्स्ट कंसेप्ट था बायो का. एंड देन वी डिस्कस इट्स ब्रांचेस. देन आवर टॉपिक इज द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. द फर्स्ट वन आर द मेजर ब्रांचेस. The major branches are the 3. Microbiology. The second one is the botany, and the third one is the zoology. Just a single definition you learn like this one. The branch which डील्स अबाउट, ये एक स्टेटमेंट आप हर ब्रांच में लगा सकते हैं. जरूरी नहीं एज सच जैसे लिखा होता है कि ऐसे ही हम रट्टा लगाएं. कंसेप्चुअल स्टडी, जब तक आप कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे आप हमेशा भूलते रहेंगे, आपको पढ़ने में याद करने में दुश्वारी होगी. अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करें. जितना कंसेप्ट क्लियर होगा आपको कभी दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा. ये एक लाइन सब के लिए इस्तेमाल करें. The branch which deals about, the branch in which we study about, that's in which we study about microbes is called microbiology. And then what example? Bacteria, virus, fungi, that is called microbiology. Similar the botany, the branch in which we study about plants is called botany. For example, the study about bryophyta, fern, monocot, dicot, angiosperm, gymnosperm. Zoology,
The branch in which we study about animals is called zoology. For example, the study about porifera, sponges, hydra, earthworm. These are the major branches. The second one is the minor branches. The small branches of the biology. The first one is morphology. The branch which deals about shape. Just learn a single word. एक लफ्ज सिर्फ याद करना है, सारी डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाएंगे. शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी अबाउट स्किन. Skin study, that is a morphology. The second one is the anatomy, internal morphology, internal shape, internal structure. For example, the study about digestive system. The study about digestive system. The study about respiratory system. The third one is physiology. The study about functions. The functions of the living organism, the function of the cell, the function of the tissue. For example, digestion, respiration, reproduction. Freshwater biology. Freshwater biology. What is fresh water? आमतौर पर यह डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो हम कहते हैं ताज़ा पानी. फ्रेश वाटर बायोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट है. इसका अपोजिट मेरीन वाटर. लेट वी सपोज दैट इज द अर्थ. अब इसकी बाउंड्री के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर है. The water present within the boundary of earth is called fresh water. साल्टी होना एक डिफरेंट पार्ट है. यहां का अंडरग्राउंड वाटर साल्टी है तो हम उसको मरीन वाटर नहीं कहेंगे. Here is the marine water outside the boundary of earth. That is salty. ये इसका एक पैरामीटर है. साल्ट इसका एक पैरामीटर है. इसके अंदर नमक होता है. नमक तो ताजा पानी में भी हो सकता है. यहां भी नमक हो सकता है. तो नमक की बेस पे, साल्ट की बेस पे हम इसको नहीं कह सकते. फ्रेश वाटर, द ऑर्गेनिज्म विद इन द बाउंड्री ऑफ अर्थ इन वाटर आर कॉल्ड फ्रेश वाटर. तो हम कह सकते हैं द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स ऑफ फ्रेश वाटर. अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर में सीवरेज का पानी भी आ जाता है. दैट इज ऑल्सो बायोलॉजिकली फ्रेश वाटर. सीवरेज वाटर इज फ्रेश वाटर in which the organism live like amoeba. That is a freshwater biology animal. Fish, most of the fish except marine water, that is a fresh water. That is a marine water. The water around the boundary of earth with salt its parameter, the living organism of marine water, like starfish, exclusively marine. The starfish never survive in fresh water. ये कभी भी fresh water में नहीं रह सकती. Whale,
शार्क, ऑक्टोपस। तो एग्जाम्पल के जरिए आपने एक्सप्लेन करना है। सिमिलर जब हम लेते हैं, ये दो डेफिनेशन भी साथ साथ चलती हैं। इकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग एंड देयर एबायोटिक फैक्टर्स। जिस तरह हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, द लिविंग और नॉन लिविंग जब इंटरेक्ट करके रहते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसके एग्जाम्पल आपने जरा वाजे करनी है। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन, फूड वेब, दैट इज इकोलॉजी। अब इसी के साथ को रिलेट करें एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी डेफिनेशन इसकी सेम लिख सकते हैं, द लिविंग विद देयर एनवायरमेंट, लिविंग विद देयर एबायोटिक फैक्टर। डेफिनेशन में भी सेम, इनकी डेफिनेशन एक जैसी हो सकती है, लेकिन जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो वो डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज इकोलॉजी। नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, ये सारा इकोलॉजी है। द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओजोन डिप्लीशन, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये सारे एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आ गए। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन इफेक्ट्स, दीज आर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें, एक स्टेटमेंट याद कर लें, ये अल्फाज लगाते हैं और उसके साथ साथ एग्जाम्पल ऐड करते हैं। आमतौर पर बुक्स में एग्जाम्पल नहीं होती, लेकिन बगैर एग्जाम्पल की डेफिनेशन कंप्लीट भी नहीं होती और उसके कंसेप्ट भी वाजे नहीं होते। द अदर ब्रांचेस लाइक इन केस ऑफ पैरासाइटोलॉजी, in which we study about the interaction between parasite and their host, that is called parasitology. For example, leech on animals, that is the example. In case of plants, cuscuta, lice, virus, all viruses are parasites. All viruses are parasite, exclusively, obligate parasite which cannot live without their host. Viruses are obligate parasite. Pathology, in which we study about diseases. पैथोजन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एनी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल कोरोना डिजीज, tetanus disease. The organism which only live on the other is called parasite, and then it produce disease, that is called pathogen. All parasites are not pathogen. All parasites do not produce diseases. The parasite which produce disease is called pathogen. Zoogeography, the distribution of animals. The distribution of animals, the branch which deals about distribution of animals. For example, kangaroo live in Australia, that is called zoogeography, distribution of animals. Paleontology, the study about fossils, is called paleontology. Paleontology एनिमल्स के भी हो सकते हैं, zoological, paleontological,
और बोटेनिकल भी पैलेंटोलॉजी होती है, पेलियोबॉटनी, पेलियोजोलॉजी, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, सिमिलर botanical paleontology like Rhynia, that is the name of plant. तो यहाँ जब हम इसी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो डायनासोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, Rhynia is the plant fossil, एग्जाम्पल के साथ लिखिए. पेलियोंटोलॉजी, embryology, in which we study about the development of embryo, the development of individual. For example, the study about morula, blastula, gastrula. Histology, the study about tissue, epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. हिस्टोलॉजी, taxonomy, in which we study about classification and naming, the scientific naming as well as scientific naming, that is called taxonomy. For example, taxus is the group, individual change into the subgroups, kingdom is the largest and the smallest one is the species, class, order, family, genus, species, all these are taxonomy, taxonomic status, उनको कहाँ रखा जाता है. Phycology, the study about algae, algae study, for example, red algae, green algae. Mycology, the study of fungus is mycology, chapter number 8. For example, zygomycetes, ascomycetes, any branch, just learn a single word और उसमें से कोई एक एग्जाम्पल भी आप पुट कर दें तो इनमें से जो क्वेश्चन आता है जाता है वो जस्ट एक आता है कि डिफाइन अ ब्रांच. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको सिंपली आप याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी. रट्टा लगाएंगे तो बर्डन पड़ेगा. जस्ट एक डेफिनेशन एंड दैट इज द सेकंड लेक्चर. द अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द कोर्स एवोल्यूशन, द चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट with the passage of time. The some organ of the body are reduced while the some organ may increase. Giraffe neck increase, and similar the appendix size reduce. There is the nictitating membrane reduce, ear muscle reduce. That is the changes within the living organism with the passage of time. Similarly, the genetics, the character which are transferred from parents to their offsprings, genetics. Pea plant tall, their offspring will be tall if it is a homozygous. If it is a heterozygous, then the tall and the short. Mendelian character, dominant, recessive, incomplete dominance, all these are Mendelian. Incomplete is a non-Mendelian. Blood group, genetic diseases, inherited character, the character transfer from parent to the offspring. Molecular biology, the molecules of the living. Every living organism composed of million of molecules like protein, carbohydrates, lipid, ATP, DNA, RNA, and their study is called molecular biology. And the largest molecule of the living is the DNA. That is the largest molecule of the living. That is DNA.
Human biology, all the aspects of life, physiology of human life, anatomy of the living, pathology of the humans, related to the human, anatomy, physiology, morphology, physiology, pathology of the human, any branch of the science related to the human, environmental biology related also to the human, social biology, in which we study about the social behavior of the livings. For example, leadership behavior in our society, the elder one or the leadership authority, combined giant family, that is also a social behavior. Biotechnology, the branch in which we get the some beneficial effects for the living, like eugenic aim. Eugenic means the living for human. For example, insulin prepared from the bacteria as medicinal, and most of the medicine like antibiotics are prepared from the living. The antibiotic formation is also biotechnology. The transgenic individual, cloning transgenic bacteria, transgenic sheep, transgenic tissue, all these individuals which are used for the benefits of the humans, for the welfare of the human, to get product of their own choice. Teratology, the study in which we discuss the abnormality of the living organism, developmental abnormality. माइक्रोसिफेली, जिसको हम आम माशरे में खुदा न खास्ता दौला शाह का चूहा कहते हैं, तो माइक्रोसिफेली हेड का स्मॉल साइज हो जाना। तो ये नहीं है कि उसके ऊपर जो एक हॉल पला दिया जाता है लोहे का और उसका साइज छोटा हो जाता है, ऐसे नहीं बात। ये एक दरबार पे बच्चे छोड़ आते हैं जिससे वो बच्चे छोटे नहीं रहते, ये ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है। इट इज ए टेराटोलॉजी कि स्कल का साइज नेचुरली बर्थ के दौरान एक डिफेक्ट होता है जिससे उसका साइज छोटा रह जाता है। जीरेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ एजिंग, हाउ इंडिविजुअल बिकम ओल्ड, there are constructive as well as destructive changes. The destructive changes when increase, then it become old. Metabolism decrease हो जाती है, immunity decrease हो जाती है, apoptosis, necrosis, तो destructive process जब increase हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं gerontology. And immunology, the study about immunity, to increase their immunity, antibody formation. तो लिविंग ऑर्गन के अंदर जितनी इम्यूनिटी ज्यादा होगी इतनी डिजीजेस कम हो सकेंगी। तो हम कह सकते हैं डिजीजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी के डिजीज इनवर्सली होती है, इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो डिजीज कम होगी। तो ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो फर्स्ट पोर्शन के अंदर डिस्कस की जाती हैं, और इनमें से मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एनी। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है और एमसीक्यू आ सकता है कि किसी ब्रांच का नाम लिखो होगा, आगे उसके चॉइस में हो सकता है, या जस्ट एक डिफाइन हो सकता है। तो मैक्सिमम इसमें से 2 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक डिफाइन और एक एमसीक्यू। दैट्स ऑल।